अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम गिवन नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन नंबर है 8। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, इस नंबर को एक्सप्रेस करेंगे 8 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 8 को? क्या हम लिख सकते हैं 8 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। अब 8 को हमने क्या किया है, डिकम्पोज किया है, एक्सप्रेस किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। सही है। 2 भी 8 का फैक्टर है और 4 भी 8 का फैक्टर है, और इन दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है? 8 मिल रही है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन नंबर है 12। सही है। तो क्या हम 12 को डिकम्पोज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स? जी बिल्कुल हम डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 क्या है? 12 है। 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, और इन दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है? 12 मिल रही है। तो ये होती है फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। और ये एक रूल भी होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर। सही है। यानी जब हमारे पास कोई नंबर हो और उसके हम फैक्टर्स निकालें, तो जब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे उन फैक्टर्स की, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? वो नंबर ही मिलेगा। सही है। जैसा कि यहाँ पर है 3 और 4 क्या हैं? फैक्टर्स हैं 12 के, और इन दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है? 12 मिल रही है। सही है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन में क्या था कि हम नंबर को एक्सप्रेस करते थे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स प्राइम भी हो सकते थे या फिर कंपोजिट भी हो सकते थे। जैसा कि यहाँ ऊपर एग्जांपल्स में हमने देखा, 3 क्या है? प्राइम है, लेकिन 4 कंपोजिट है, और ये क्या है? दोनों फैक्टर्स हैं 12 के, और इन दोनों की प्रोडक्ट 12 है। तो ये हो गई फैक्टराइजेशन। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है कि जो हम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे, डिकम्पोज करेंगे अपने गिवन नंबर को, वो फैक्टर्स क्या होंगे? हमारे प्राइम होंगे। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 8। सही है। इसको हमने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, तो ये हो गया 2 टाइम्स 4। सही है। ये 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है 8 का, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? 8 है। तो हमने एक्सप्रेस तो कर लिया 8 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। सही है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस कंपोजिट जो नंबर है 4, कंपोजिट फैक्टर जो 4 है, इसको अगेन हम एक्सप्रेस करेंगे एज फैक्टर्स। सही है। तो हम 4 के फैक्टर्स निकालें तो क्या होंगे? 2 और 2। तो इन दोनों की जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो यानी 4 को हमने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। अब यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम है। सही है। तो यानी 4 की हमने क्या ली है? प्राइम फैक्टराइजेशन ली है। तो जब ये दोनों फैक्टर्स प्राइम है और ये फैक्टर भी प्राइम है, तो हम इन तीनों फैक्टर्स की जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमें रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। सही है। तो 8 को हमने क्या किया है? एक्सप्रेस किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं अब 8 के, ये तीनों फैक्टर्स क्या हैं? प्राइम है, और तीनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास 8 है। इसी तरह हम 12 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लें तो हम क्या करेंगे? क्या हम 12 को 3 और 4 की प्रोडक्ट लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 भी
फैक्टर है 12 का और 4 भी फैक्टर है 12 का और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है 12 है। सही है, ये तो हो गई फैक्टराइजेशन ऑफ द 12। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। 3 तो प्राइम में है लेकिन 4 कंपोजिट है, तो अगेन 4 को एक्सप्रेस करो एज इट्स फैक्टर्स। तो हमने एक्सप्रेस किया 4 को एज ऑफ इट्स फैक्टर्स। सही है, तो अब यहाँ पर हमें क्या मिले, ये जो फैक्टर्स मिले हैं यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर्स हैं। सही है, अब ये फैक्टर भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये फैक्टर भी प्राइम, तो इन तीनों फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है ये क्या हमें मिल रही है, 12 मिल रही है। सही है, तो यानी ये जो हमें फैक्टराइजेशन मिली है अब ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 12। सही है, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं गिवन नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। सही है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कंडीशन है कि जब फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं वो फैक्टर्स प्राइम हो ना कि कंपोजिट हो। सही है, अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर बाय द डिवीजन मेथड। सही है, ये तो आसान से बेसिक सिंपल नंबर्स थे, इनको हमने प्रोडक्ट लेकर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली। सही है, लेकिन जब बड़े नंबर्स गिवन हो तो उनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, तो उनकी हम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है नंबर 60, तो 60 नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे यानी एक्सप्रेस करेंगे 60 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए 60 के, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 60 को डिवाइड करेंगे जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो 60 को। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो 60 को एग्जैक्टली डिवाइड करे, वो है 2। सही है, तो हम क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 2 से। सही है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वोशंट लिखेंगे। सही है, तो क्या होता है 2 30 × 60 होता है। सही है, तो यहाँ पे क्वोशंट लिखा और 2 की हमने टेबल लगाई 60 पर, तो ये हो गया डिवाइड 60 बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सही है, जो कि 2 है। अब हम क्या करेंगे, अगेन 30 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो 30 को। सही है, तो अगेन वो नंबर कौन सा है, 2 है, और 15 2 सा क्या होता है हमारे पास 30 होता है। सही है, तो हमने 30 को भी डिवाइड कर लिया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। अब हम क्या करेंगे, 15 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो 15 को। सही है, तो वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 3, और 5 3 सा होता है 15। सही है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस 5 नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा हो, और वो क्या होगा हमारा 5 खुद ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है और 1 5 ज़ा 5 होता है। सही है, और यह प्रोसेस तब एंड होगा जब हमें लास्ट में क्वोशंट क्या मिले, 1 मिले, क्योंकि 1 क्या है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। सही है, तो अब यहाँ पर हम एंड करेंगे और ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं ये क्या हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स किसके हैं, इस नंबर 60 के हैं। तो हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टर्स सारे निकाल लिए हैं इस नंबर 60 के, यानी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 अगर करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, नंबर 60 मिलेगा। और ये सारे जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई नंबर 60 की। तो हमने 60 को एक्सप्रेस किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दूसरा एग्जांपल क्या है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540। अब हमने क्या करना है, 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है, यानी इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अगेन हम क्या करेंगे,
540 पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे जो कि एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा हो, और वो नंबर कौन सा है, वो है 2, क्योंकि 540 क्या है, इवन नंबर है। तो हम 540 पर 2 की टेबल लगाएं तो हमारे पास क्या होगा, 2 टू ज़ा 4 होगा, और 1 यहाँ पर गया, ये बन गया 14। अब 14 पर 2 की टेबल लगाएं तो 7 टू ज़ा होगा 14, और 0 यहाँ पर हमने लगा लिया एक्स्ट्रा, सही है। तो यानी 272 ज़ा होता है 540, सही है। तो हमने 540 को डिवाइड कर लिया 2 से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस 270 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो इस नंबर को। तो वो क्या होगा, नंबर हमारे पास अगेन 2 होगा, सही है। तो 1 टू ज़ा होगा 2, 3 टू ज़ा होगा 6, और 1 यहाँ पर गया तो 5 टू ज़ा होगा हमारे पास 10। तो ये हमने 270 को भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कर लिया। अब अगेन हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जो किसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, सही है। तो हम देखें तो 5 प्लस 3 होता है 8, और 8 प्लस 1 होता है 9, सही है। तो डिजिट्स का सम हमारे पास 9 है, तो यानी 3 की टेबल इन पर जाएगी, और 3 ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो हम 135 पर 3 की टेबल लगाएंगे तो ये हमारे पास होगा 4 3 ज़ा 12, और 1 यहाँ पर गया 5 3 ज़ा 15, सही है। तो 135 को भी हमने एग्जैक्टली डिवाइड कर लिया 3 से। अब हम क्या करेंगे, 45 पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे, अगेन 3 की टेबल जाएगी, तो ये हमारे पास होगा 1 3 ज़ा 3, और 1 यहाँ पर गया 5 3 ज़ा हो गया हमारे पास 15, सही है। अब अगेन 15 पर हम टेबल लगाएंगे 3 की, 5 3 ज़ा होगा हमारे पास 15, और लास्ट में 5 पर हम टेबल लगाएंगे 5 की, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये होगा 1 5 ज़ा 5, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया जो कि नीदर प्राइम और नॉट कंपोजिट है, और यहाँ पर हमारा प्रोसेस एंड होता है फैक्टराइजेशन का। तो ये जितने भी हमारे पास नंबर्स मिले हैं, फैक्टर्स मिले हैं, ये सब क्या हैं, प्राइम है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 504 की, यानी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 हमारे पास क्या होता है, 540। 540 को हमने एक्सप्रेस कर लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 260 की। तो हम क्या करेंगे, 260 पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे, सही है, जो कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो। तो वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है। 1 टू ज़ा हमारे पास होगा 2। अब 1 पर तो हम टेबल नहीं लगा सकते 2 की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाकर 16 पर टेबल लगाएंगे 2 की, तो हमारे पास क्या होगा, 8 टू ज़ा 16 होगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, 108 पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे जो कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, और अगेन वो नंबर कौन सा है, 2 है, और यहाँ पर होगा हमारे पास 5 टू ज़ा 10, और 4 टू ज़ा 8, सही है। अब अगेन 54 पर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे, और वो है हमारे पास 2, 2 टू ज़ा होगा 4, और 1 यहाँ पर गया तो 7 टू ज़ा होगा 14। अब 7 प्लस 2 होता है 9, तो डिजिट्स का सम क्या है, 9 है, तो यानी 3 की टेबल इस पर जाएगी 27 पर, तो हम 3 की टेबल लगाएंगे, 9 3 जा होता है 27, अगेन 9 पर 3 की टेबल लगाएंगे, 3 3 जा होता है 9, और अगेन 3 प्राइम नंबर है तो इस पर 3 की टेबल लगाएंगे, और ये होगा हमारे पास 1 3 जा 3। अब 1 यहाँ पर हमें मिल गया है तो हम इस प्रोसेस को एंड करेंगे, और ये जो जितने भी हमारे पास नंबर्स आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 के, सही है। यानी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 होता है हमारे पास 216। ये क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन है 216 की, यानी 216 को हमने एक्सप्रेस किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स,
ये हो गई हमारे पास फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। सही है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होती है? फैक्टराइजेशन। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होती है हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। सही है। और प्राइम फैक्टराइजेशन को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। सही है। ये कुछ एग्जांपल्स किए हमने डिवीजन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है एंड होता है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।